नमस्कार दोस्तों, मैं चंचल और आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल चंचल स्टडी जोन में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, केंद्रीय बजट। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के दिन हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट को प्रस्तुत किया गया है। इस वीडियो में आपको सारे पॉइंट्स को कवर करवाया जा रहा है और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स भी हैं जो आपको लास्ट में मैं एक बार रिवाइज भी करवा दूंगी। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है केंद्रीय बजट 2021-22 के मुख्य बिंदु। फर्स्ट पॉइंट है बजट के 6 मुख्य स्तंभ। बजट जब प्रस्तुत किया गया तो उसके 6 मुख्य स्तंभ थे। फर्स्ट, स्वास्थ्य और कल्याण। सेकंड, भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचे। थर्ड, आकांक्षात्मक भारत के लिए समावेशी विकास। फोर्थ, मानव पूंजी को फिर से मजबूत करना। फिफ्थ, नवाचार और R&D। सिक्स, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक बार मैं और रिवाइज करके बता देती हूँ। फर्स्ट, स्वास्थ्य और कल्याण। सेकंड, भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचे। थर्ड, आकांक्षात्मक भारत के लिए समावेशी विकास। फोर्थ, मानव पूंजी को फिर से मजबूत करना। फिफ्थ, नवाचार और R&D। सिक्स, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। सेकंड पॉइंट है स्वास्थ्य और स्वच्छता। प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा विकसित करने के लिए एक नई योजना बनाई गई है। इस नई योजना का नाम प्रधानमंत्री निर्भय स्वास्थ्य भारत योजना है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री निर्भय स्वास्थ्य भारत योजना है। नेक्स्ट पॉइंट है 112 आकांक्षी जिलों में पोषण परिणामों में सुधार करने के लिए मिशन पोषण 2.0 इस योजना को भी बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रवेश के बिंदुओं पर 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों का परिचालन किया गया है। 17 सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों का परिचालन किया गया है। नेक्स्ट, 32 हवाई अड्डों, 15 बंदरगाहों और भूमि बंदरगाहों पर मौजूदा स्वास्थ्य इकाइयों का आधुनिकीकरण है। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन शहरी का उद्देश्य देशव्यापी बेहतर जलापूर्ति करना है। नेक्स्ट, शहरी स्वच्छ भारत मिशन को मजबूत करना। ये अभी हमने जितने भी पॉइंट पढ़े हैं ये स्वास्थ्य और स्वच्छता के पॉइंट में आ रहे हैं। थर्ड पॉइंट है शिक्षा। 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। कितने सैनिक स्कूल? 100। नेक्स्ट है आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य स्कूल स्थापित किए जाएंगे। 750 एकलव्य स्कूल कहाँ पर? आदिवासी क्षेत्र में। नेक्स्ट है लद्दाख में आने के लिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है भूमिका रूप व्यवस्था। इसमें है पुराने और अनफिट वाहनों को चरणबद्ध करने के लिए वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी को लागू किया जाएगा। इस पॉलिसी के अंदर जितने भी वाहन हैं जो 20 साल से पुराने हैं, जिसमें व्यक्तिगत वाहन, और 15 साल पुराने जो व्यावसायिक वाहन हैं, उनके लिए स्वचालित फिटनेस केंद्र में पहले फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा। ये इसलिए किया गया है जिससे प्रदूषण को रोका जा सके। वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी। नेक्स्ट है केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में राजमार्ग और सड़क कार्यों की घोषणा की गई है। किन किन राज्यों में? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में राजमार्ग और सड़क कार्यों की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है परिसंपत्ति मुद्रीकरण प्रक्रिया की निगरानी के लिए राष्ट्रीय परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है 2030 तक भविष्य में तैयार रेलवे प्रणाली लाने के लिए बनाई गई है राष्ट्रीय रेल योजना।
किस सन तक? 2030 तक राष्ट्रीय रेल योजना। नेक्स्ट पॉइंट है 2023 तक रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा होना है। किस सन तक? 2023 तक। नेक्स्ट पॉइंट है 27 शहरों में मेट्रो सेवाओं की घोषणा की गई है। मेट्रो सेवा 27 शहरों में। कोच्चि मेट्रो के लिए अतिरिक्त आवंटन, चेन्नई मेट्रो चरण 2, बेंगलुरु मेट्रो चरण 2 ए और बी, नासिक और नागपुर महानगर, ये सारी रेलवे की घोषणा है। नेक्स्ट पॉइंट, हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया जाएगा। ये हरित ऊर्जा स्रोतों से जो हाइड्रोजन उत्पन्न होता है उसके लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है 2024 तक बंदरगाहों की पूर्ण चक्रण क्षमता 2 गुनी हो जाएगी। अभी जो बंदरगाह की पूर्ण चक्रण क्षमता है वो 2024 के बाद डबल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है जम्मू और कश्मीर में स्थापित होने वाली गैस पाइपलाइन परियोजना 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कवर करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसे एलपीजी योजना कहते हैं, उसे बढ़ाया जाएगा। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में। कौन सी परियोजना? गैस पाइपलाइन परियोजना। 5th पॉइंट है कर, टैक्स से रिलेटेड। इसमें है 75 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए कोई आईटी फाइलिंग नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आईटी फाइलिंग किस वर्ष से उम्र के लोगों के लिए नहीं है? 75 वर्ष से लोगों के लिए नहीं है, जो पेंशन प्राप्त करते हैं और जमा से ब्याज कमाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आईटी मूल्यांकन के मामलों के लिए फिर से खोलने की खिड़की 6 से 3 साल से कम हो गई है। हालांकि कर चोरी के गंभीर मामलों, जिसमें 50 लाख रुपए या इससे अधिक के मामले होते हैं, यह 10 साल तक का हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1 वर्ष के लिए कर अवकाश प्राप्त करने के लिए किफ़ायती आवास परियोजनाएं भी लागू की जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है तांबे के स्क्रैप की ड्यूटी घटकर 2.5% हो गई है। तांबे में स्क्रैप ड्यूटी जो है वो घटकर 2.5% हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए। सोने और चांदी पर। नेक्स्ट पॉइंट है नेफ्था पर ड्यूटी घटकर 2.5% हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट सौर इन्वर्टर पर शुल्क 5% से 20% और सौर लालटेन पर 5% से 15% तक बढ़ गया है। सौर इन्वर्टर पर 5 से 20% और सौर लालटेन पर 5 से 15% तक की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी नायलॉन उत्पादों पर 5% सीमा शुल्क लगाया जाएगा। कितने प्रतिशत? 5%। नेक्स्ट पॉइंट है 7% की सीमा शुल्क को आकर्षित करने के लिए सुरंग बोरिंग मशीन बनाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट कपास पर सीमा शुल्क 0 से बढ़ाकर 10% किया गया है। पहले 0 था, उसको बढ़ाकर 10% कर दिया गया है कपास पर सीमा शुल्क। नेक्स्ट पॉइंट है यूरिया, सेब, कच्चा सोयाबीन और सूरजमुखी तेल, कच्चा पाम तेल, काबुली चना और मटर सहित कुछ वस्तुओं पर प्रस्तावित कृषि बुनियादी ढांचा और विकास उपकर होगा। 6 पॉइंट है अर्थव्यवस्था और वित्त। इसका ये एक मेन पॉइंट है राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% है और 2021 और 22 में यह अनुमानित रूप से 6.8% है। नेक्स्ट पॉइंट राज्यों को इस वर्ष जीएसडीपी के 4% तक उधार लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। कितने प्रतिशत उधार? 4%। नेक्स्ट यूनिफाइड सिक्योरिटीज मार्केट कोड बनाया जाए जो सेबी अधिनियम, डिपॉजिटरी एक्ट और 2 अन्य कानूनों के प्रावधान को समेकित करें।
यूनिफाइड सिक्योरिटीज मार्केट कोड बनाया जाए जो सेबी के नियम होते सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसके अधिनियम के तहत डिपॉजिटरी एक्ट और 2 अन्य कानूनों के प्रावधानों को समेकित करे। नेक्स्ट पॉइंट है एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव है। एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। नेक्स्ट, तनावग्रस्त ऋण लेने के लिए एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की स्थापना की जाएगी। कौन सी कंपनी की स्थापना? परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी, तनावग्रस्त ऋण लेने के लिए। नेक्स्ट, बैंक जमाकर्ताओं के लिए जमा बीमा 1 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए हो गया है। जो बैंक के जमा करता है उनके लिए जमा बीमा 1 लाख से बढ़कर 5 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 2008 की सीमित देयता भागीदारी अधिनियम को डीक्रिमिनलाइज करने का प्रस्ताव है। कौन सी समिति? 2008 की सीमित देयता भागीदारी अधिनियम को डीक्रिमिनलाइज करने का प्रस्ताव दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इस साल 2 पीएसयू बैंक और एक सामान्य बीमा कंपनी का विनिवेश किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत करने के लिए एलआईसी का एक आईपीओ, बीपीसीएल, आईडीबीआई बैंक, एयर इंडिया की रणनीति बिक्री पूरी होनी है। 7 पॉइंट 1 कृषि अवसंरचना निधि को उनके बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए एपीएमसी के लिए उपलब्ध कराया जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है 1000 और मंडियों को ईएनएएम बाजार में एकीकृत किया गया है। कितनी मंडियों? 1000 और मंडियों को ईएनएएम बाजार में एकीकृत किया गया है। नेक्स्ट, चेन्नई, कोच्चि और पारादीप सहित मछली पकड़ने के 5 प्रमुख केंद्र विकसित किए जाने हैं। कहाँ कहाँ पर? चेन्नई, कोच्चि और पारादीप सहित मछली पकड़ने के 5 और प्रमुख केंद्र विकसित किए जाने हैं। नेक्स्ट, तमिलनाडु में एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया जाना है। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। कौन सा पार्क? समुद्री शैवाल पार्क। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार। गिग श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों के बारे में जानकारी बनाए रखने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। किस तरह के श्रमिक? गिग श्रमिक और निर्माण श्रमिक, इनके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए विस्तारित की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है एससी, एसटी और महिलाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के माध्यम से ऋण के लिए मार्जिन पूंजी 25% से घटकर 15% कर दी गई है। एससी, एसटी और महिलाओं के लिए जो मार्जिन पूंजी है स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए वो 25% से घटकर 15% कर दी गई है। ये बजट के कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स थे। अब हम कुछ शॉर्ट की पॉइंट्स भी देख रहे हैं। ये पॉइंट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट पॉइंट है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश में पर्याप्त वृद्धि हुई है और 2021-22 में स्वास्थ्य और भलाई के लिए बजट परिव्यय 2,23,846 करोड़ रुपए है। कितना बजट परिव्यय है? 2,23,846 करोड़ रुपए है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जबकि इस साल के 94,452 करोड़ रुपए से बीई के मुकाबले 137% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि? 137% की वृद्धि। सेकंड पॉइंट है पीएम आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना 6 वर्षों में लगभग 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू की जाएगी। आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना
64,180 करोड़ रुपए के साथ शुरू की जाएगी। थर्ड पॉइंट है 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए सहायता दी जाएगी। शहरी स्वास्थ्य सेवा के लिए 11,024 और ग्रामीण स्वास्थ्य कल्याण केंद्र के लिए 17,788। फोर्थ पॉइंट है 15 स्वास्थ्य आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे और 2 मोबाइल अस्पताल स्थापित। कितने स्वास्थ्य आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र? 15 और मोबाइल अस्पताल 2। फिफ्थ पॉइंट है बजट 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का इस वर्ष के बजट में प्रावधान है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूमोकोकल वैक्सीन एक मेड इन इंडिया उत्पाद है जो वर्तमान में केवल 5 राज्यों तक सीमित है। न्यूमोकोकल वैक्सीन ये मेड इन इंडिया उत्पाद है और यह केवल 5 राज्यों तक सीमित है अभी प्रेजेंट में। 7 पॉइंट है सरकार पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय करेगी और इसकी जगह मिशन पोषण 2.0 लॉन्च करेगी। सरकार 2 अलग अलग कार्यक्रम हैं, उन दोनों को खत्म करके एक ही योजना बनाएगी, मिशन पोषण 2.0। कौन कौन से अभियान को खत्म किया जाएगा? पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान। 8th पॉइंट है शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2021 से 2026 से 5 वर्षों की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन के साथ लागू किया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1,41,678 करोड़ रुपए। 9 पॉइंट है वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 1 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 2,217 करोड़ रुपए जिन शहरों की आबादी 1 लाख से अधिक है ऐसे 42 शहरी केंद्रों के लिए दिए जाएंगे। 10th नंबर का पॉइंट है पुराने और अनफिट वाहनों को चरणबद्ध करने के लिए एक स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की गई है। स्क्रैपिंग नीति जो पुराने और अनफिट वाहन है उनके लिए। 11th नंबर का पॉइंट है आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए PLI योजनाओं की घोषणा 13 क्षेत्रों के लिए की गई है। कितने क्षेत्र? 13 क्षेत्र। इसके लिए 5 वर्षों में लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपए हैं। 12 नंबर का पॉइंट है कपड़ा उद्योग में बड़े निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना के अलावा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क जिसका नाम मित्रा है, इसकी एक योजना शुरू की जाएगी। MITRA मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क ये कपड़ा उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है 7 टेक्सटाइल पार्क 3 वर्षों में स्थापित किए जाएंगे। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मार्च 2022 तक सरकार 8,500 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के अतिरिक्त 11,000 किलोमीटर को पूरा करेगी। मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर और 11,000 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1,18,101 लाख करोड़ रुपए पारित किए गए हैं। 1,18,101 लाख करोड़ रुपए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है जून 2022 तक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर जिसको शॉर्ट में DFCB कहते हैं
और ईस्टर्न DFC चालू हो जाएंगे। DFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कब तक चालू होंगे? जून 2022 तक। नेक्स्ट है बजट में 1,10,055 करोड़ रेलवे के लिए बजट है। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं के संवर्धन का समर्थन करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए पारित किए गए हैं। सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं के समर्थन के लिए 18,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पॉइंट कुल 702 किलोमीटर की पारंपरिक मेट्रो चालू है और 27 शहरों में 1,016 किलोमीटर लंबी मेट्रो और RRTS निर्माणाधीन है। 702 किलोमीटर की मेट्रो चालू है और 27 शहरों में 1,016 किलोमीटर लंबी मेट्रो और RRTS निर्माणाधीन है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही से अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके एक एक पॉइंट आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खास है और आने वाली अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बजट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक से कम 5 से 7 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करिए। इस वीडियो में अभी हम थ्योरी पार्ट को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम MCQ क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिससे आपको आसानी रहेगी क्वेश्चंस को याद करने में। नेक्स्ट पॉइंट है 2 नई प्रौद्योगिकी यानी मेट्रोलाइट और मेट्रोनेटो सेवा शुरू की जाएगी। कौन कौन सी सेवा? मेट्रोलाइट और मेट्रोनेटो सेवा। नेक्स्ट पॉइंट है FY 21 से 22 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर मेजर पोर्ट्स के द्वारा 2,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार अगले 3 साल में 100 और जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ेगी। कितने सालों में? 3 सालों में। कितने? 100 और इससे ज़्यादा जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ेगी। नेक्स्ट उज्ज्वला योजना, जिसने 8 करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया है, इस योजना को 1 करोड़ अधिक लाभार्थियों को कवर करने के लिए बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। कौन से केंद्र शासित प्रदेश? जम्मू और कश्मीर में गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने और विदेशी स्वामित्व और सुरक्षा उपायों के साथ नियंत्रण की अनुमति देने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट पॉइंट IDBI बैंक के अलावा सरकार ने 2021 और 22 में 2 सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव रखा है। IDBI बैंक के अलावा 2 सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक और एक बीमा कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट 2021-22 में सरकार LIC का IPO भी लेकर आएगी। नेक्स्ट पॉइंट विनिवेश से प्राप्तियों के रूप में 1,75,000 करोड़ का प्रस्ताव है। 1,75,000 करोड़ रुपए विनिवेश से प्राप्तियों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट सरकार ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से लाभार्थी देश में कहीं भी अपने राशन का दावा कर सकते हैं। 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यान्वयन के अधीन है, जो लगभग 69 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचती है। 69 करोड़ लोगों तक ये सेवा पहुंचती है। यह कुल 86% लाभार्थी है। शेष 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले कुछ महीनों में एकत्रित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्यों के साथ साझेदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट लद्दाख में सुलभ उच्च शिक्षा के लिए सरकार ने
लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। कहाँ पर विश्वविद्यालय? लद्दाख के लेह में। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। कौन से क्षेत्र के लिए? आदिवासी क्षेत्र के लिए 750 एकलव्य आवासीय विद्यालय, जिसमें प्रत्येक ऐसे विद्यालय की इकाई लागत 20 करोड़ रुपए और जो पहाड़ी क्षेत्र है उनके लिए 38 करोड़ रुपए और जो कठिन क्षेत्र हैं उनके लिए 48 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, आगामी जनगणना भारत के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना हो सकती है और इस स्मारक और मील के पत्थर के कार्य के लिए वर्ष 2021-22 में आवंटित 3,768 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 3,768 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट, 2021-22 में 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 17 राज्यों में राजस्व घाटा अनुदान के लिए 1,18,452 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट, वित्त मंत्री ने आयकर रिटर्न दाखिल करने में वरिष्ठ नागरिकों को राहत प्रदान की है। आयकर कार्यवाही के लिए समय सीमा घटा दी। विवाद समाधान समिति की स्थापना की घोषणा की। ITI को छूट, NRI को छूट, ऑडिट से छूट की सीमा में वृद्धि और लाभांश आय के लिए राहत है। आयकर रिटर्न से संबंधित है ये सारे पॉइंट्स, जिसमें विवाद समाधान समिति की स्थापना की घोषणा, ITI को छूट, NRI को छूट, ऑडिट से छूट की सीमा में वृद्धि, लाभांश आय के लिए राहत और आयकर कार्यवाही के लिए समय सीमा घटा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं, ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनके पास केवल पेंशन और ब्याज की आय है, उन्हें अपने आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, सोलर इन्वर्टर पर 5% से 20% और सौर लालटेन पर 5% से 15% तक का शुल्क बढ़ाने की घोषणा की गई है। सोलर इन्वर्टर पर 5 से 20% और सौर लालटेन पर 5 से 15% तक की वृद्धि की घोषणा की गई है। ये बजट के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हमने इस वीडियो में कवर किया है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और जल्दी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस का भी वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।